एमएस वर्ड रेफरेंस टैब। आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब सीखेंगे। अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब। ये 4 टैब्स कंप्लीट हो चुके हैं। आगे जो हमारा है वो है रेफरेंस टैब, जो आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस को एक एक करके प्रयोग करना सीखेंगे। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसका पहले मतलब समझिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या है और इसका प्रयोग क्यों करते हैं। इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई आप बुक बनाते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, तो उसमें इंडेक्स आप रखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो कितने नंबर पेज पर है, कौन से नाम से चैप्टर है, वो सभी आप इंडेक्स में आप शो करते हैं। तो वो इंडेक्स बनाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए पहले आपको जो आपका जो हेडिंग रहेगा, कोई भी डेफिनेशन कोई भी चैप्टर का, उससे पहले हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले हेडिंग में बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ जितने भी हेडिंग है यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4 हेडिंग ले लिया है और इसे होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर हेडिंग 1 पर आप क्लिक कर सकते हैं, हेडिंग 2 पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग 1 लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर हेडिंग तैयार हो गया है। अब आप इंडेक्स कहाँ बनाते हैं, तो पेज के शुरू, मतलब कोई भी आपका नोट्स रहता है, कोई भी बुक रहता है, तो वो सबसे पहले पेज पर रहता है। तो पहले पेज पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, शुरू में क्लिक करिए और इंसर्ट में जाकर के ब्लैंक पेज पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपके ऊपर में एक खाली पेज आ जाएगा, आप क्लिक करिए और रेफरेंस टैब पर जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाइए और इसमें इसका डिजाइन मिल जाएगा कि कौन सा डिजाइन चाहिए। जो भी डिजाइन आपको चाहिए आप अपने अनुसार ले सकते हैं। मुझे फर्स्ट वाला ही चाहिए, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो जो मैंने हेडिंग बनाया हुआ था वो सभी यहाँ पर आ रहा है और वो सभी शो भी कर रहा है कि हमारा जो ये हेडिंग है वो कितने नंबर पेज पर है। पेज नंबर राइट साइड में, और जो भी हमारा हेडिंग रहेगा, जो भी हमारा डेफिनेशन का नाम रहेगा, चैप्टर का नाम रहेगा, वो हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन से ये कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ऐड टेक्स्ट। ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए ऐड टेक्स्ट क्या करता है। यहाँ पर आपका लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाएंगे और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 दिख रहा है। जैसे कि आप वह जैसे मैंने होम टैब में जाकर के हेडिंग 1 लिया था, आप हेडिंग 2 भी ले सकते थे, हेडिंग 3 भी ले सकते थे, जो भी आप ले सकते थे। तो जिस तरीके से आप वहां पर लेंगे उसके अनुसार यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। यहाँ पर आप 100 लेवल्स पर जाकर के आप इसे कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 कर दिया, 2, 3, इस प्रकार से आप इसकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 ही रखता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट रहता था। तो यहाँ पर आप ऐड टेक्स्ट में जाकर के वही काम आप करते हैं कि कौन से लेवल को आपको देखना है। तो यहाँ पर मुझसे लेवल 1 को ही देखना है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये हेडिंग 1 को ऐड किया हुआ है। तो ये ठीक है। इसके बाद है अपडेट टेबल। ये कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया हुआ था, तो यहाँ पर मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ ताकि ये काम करे और अपडेट वाला काम करे। रीडिंग इज इजियर मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब पर जाकर के हेडिंग 1 पर क्लिक किया, ये हमारा हेडिंग बन गया। इसके बाद फिर इंडेक्स वाले एरिया में जाकर के कहीं पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप रेफरेंस में जाकर के आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अपडेट टेबल पर। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करिए अपडेट इंटायर टेबल पर और ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए रीडिंग इज इजियर यहाँ पर ऐड हो चुका और पेज नंबर भी बता दिया कि यहाँ पर 2 नंबर पेज पर ये मौजूद है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप। और इसके बाद का जो ग्रुप है वो है फुटनोट्स। ये फुटनोट्स कैसे काम करता है वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले समझिए फुटनोट करता क्या है। फुटनोट प्रयोग करता है जैसे कि कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। अब आप एक एक करके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स है, मैं उसे सुधार कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। आपने मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने 3 डॉक्यूमेंट, 3 आपने जो आपका ये डेफिनेशन है इसे आपने एडिट कर लिया है, सुधार कर लिया है। अब आपको और भी आगे करना है, लेकिन आपको अभी कुछ और काम करनी है। तो आपको कुछ और काम करने तो आप निशान लगा सकते हैं कि यहाँ तक मैंने इसे चेक कर लिया है, सुधार कर लिया है, अब मुझे यहाँ से आगे करना है। कोई भी निशान लगाने के लिए आप इंसर्ट फुटनोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर थीम्स एंड स्टाइल्स के लास्ट में आप क्लिक करेंगे जहां तक आपने चेक कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लास्ट में आकर के यहाँ पर शो करेगा नीचे में।
और शो करेगा, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना हो मैसेज के रूप में जो भी। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई नीड टू एडिट दिस फ्रॉम हियर, यहाँ से मुझे एडिट करने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर थीम्स एंड स्टाइल्स पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक 1 करके आ रहा है और इस पर जैसे कर्सर लेके जाएंगे ये लिख करके भी बता रहा है कि आई नीड टू एडिट दिस फ्रॉम हियर। इस तरीके से कोई भी आप निशान लगा सकते हैं फुट नोट से। अगला जो ऑप्शन है वो है एंड नोट। ये एंड नोट क्या करता है, जिससे कि मैं इसमें लगा लेता हूँ सेव टाइम इन वर्ड में। मैंने यहाँ पर लास्ट में क्लिक किया और इस पर जाके यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसी पेज के यहाँ पर आ गया है, जिस जगह है उसी के नीचे में। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि आई चेक्ड टिल नाउ, मैंने यहाँ तक चेक कर लिया है। इस तरीके से मैंने लिख दिया और छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पर और आप ये क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आई चेक्ड टिल नाउ यहाँ पर एक निशान करके आ गया है, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं, एक आप मार्क लगा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है नेक्स्ट फुटनोट। ये क्या करता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे जहां पर ये फुटनोट हमारा है वहां पर ये जाकर के बताएगा कि यहाँ पर हमारा जैसे कि कर्सर है, जैसे कि मेरा कर्सर अभी यहाँ पर है और मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कर्सर यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है फुटनोट। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगला जो ऑप्शन है वो है शो नोट्स। ये क्या करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा फुटनोट एरिया और एक आएगा एंड नोट एरिया। आपने जहां पर फुटनोट लगाया हुआ है अगर इस पर ये चेक रहेगा तो जहां पर वो रहेगा वहां पर कर्सर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। फिर आप शो नोट्स पर जाकर के आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू एंड नोट एरिया पर जाएंगे, जहां पर एंड नोट लगा हुआ है वहां पर चला जाएगा कर्सर। तो जहां पर रहेगा वहां पर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये काम करता है। तो इसी तरह से हमारा कंप्लीट होता है फुटनोट्स। आगे जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये क्या होता है, इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि इंसर्ट सिटेशन और मैनेज सोर्स स्टाइल बिब्लियोग्राफी। ये सब क्या होता है, पहले समझ रहे हैं कि ये सिटेशन क्या होता है। सिटेशन ये तब काम करता है जब आप कोई भी कोट्स आप लिख रहे हैं, कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे कि आप लिखा हुआ रीडिंग इज इजियर, ये किसी ऑथर का यहाँ पर ये पैराग्राफ है, उसका ये कोट्स है, तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये बातें जो हैं इसके द्वारा किया गया है, इसने ये बात कही है। किसी का आप नोट्स देखते हैं ना, किसी का कोट यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं कि ये किसके द्वारा बोला गया है। तो आप ऑथर का नाम लिखने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे इंसर्ट सिटेशन पर और इस पर जाने के बाद आप यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स पर आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स है कि आपने जो वो पैराग्राफ लिया है, वो कोट्स जो लिया है वो आपने कहाँ से लिया है। डाउन एरो पर आप जाएंगे, यहाँ से आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बुक और वेबसाइट सबसे आसान है, जो कि आपको समझ में आएगा कि बुक तो आप समझते हैं, वेबसाइट भी आप समझते हैं, जो कि आपका गूगल पे होता है www. इसके बाद कुछ भी नाम लास्ट में .com, .in, .org इस तरीके से करके होता है, तो वो वेबसाइट होता है। इस तरीके से जैसे मैं बुक यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ऑथर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑथर का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं नाम देता हूँ राकेश वर्मा, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। उसके बाद टाइटल, आप जिस आप कोट को लिए हैं उसका टाइटल क्या है, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ द वे ऑफ सक्सेस, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ईयर, अब वो जो कोट है किस ईयर में, अगर आपके पास जानकारी है उसकी तो आप ईयर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 2010 दे दिया। सिटी, सिटी कौन सा है, शहर कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया दिल्ली है। और इसका तो पब्लिशर कौन है, पब्लिशर भी बुक में रहता है, तो आप जो भी आपका पब्लिशर होगा उस बुक का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद, इतना करने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके जैसे करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट में उसका ऑथर का नाम जैसे वर्मा लिखा हुआ आ गया, ईयर का नाम आ गया है। ये होता है हमारा सिटेशन, जो कि आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारे पास मैनेज सोर्स। ये क्या करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जितने सारे ऑथर यहाँ पर आपका ऐड किया हुआ रहेगा। जैसे हमारा दूसरा नोट्स में ये सभी ऐड किया हुआ है, यहाँ पर मैं डिलीट भी कर देता हूँ। जैसे ये सभी हैं तो डिलीट डिलीट डिलीट, ये भी हमारा अभी ऐड किया हुआ है, जैसे राकेश वर्मा वाला द वे ऑफ सक्सेस 2010, ये हमारे यहाँ पर शो करें। मतलब जितने भी आप सिटेशन आप ऐड करके रखेंगे
वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा है। या आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जो भी आपको ऐड करना है, जो भी आपको रिमूव करना है, आप कर सकते हैं इसमें से। और यहाँ पर एक है न्यू, जिससे कि आप न्यू भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब काम करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया वो दिया हुआ है मैनेज सोर्सेस। इसका स्टाइल में आप एपीए ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या करता है, जैसे कि आप कोई भी ऑथर का नाम लिखते हैं, यहाँ पर ऑथर का जो नाम लिखा हुआ है लेकिन ये शॉर्ट में लिखा गया है। अब आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हैं, तो डिटेल में लिखना चाहते हैं तो डिटेल में लिखने के लिए बिब्लियोग्राफी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कहां पर आपको लिखना है, जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है, नीचे में लिखना है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और बिब्लियोग्राफी पर मैं क्लिक करता हूं। और इसके बाद यहाँ पर इसके स्टाइल दिए गए हैं कि कौन सा आपको स्टाइल इसमें से चाहिए। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि देखा कि बिब्लियोग्राफी में ऐड हो गया वर्मा आर 2010 द वे ऑफ सक्सेस दिल्ली। इतना सारा चीज यहाँ पर देखिए इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लिख करके आ गया है। तो बिब्लियोग्राफी क्या करता है, डिटेल में ऑथर का नाम लिखता है। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप तक। अगला जो ग्रुप है वो है कैप्शंस का। कैप्शन में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। पहले समझिए इंसर्ट कैप्शन होता क्या है। डॉक्यूमेंट में आप कोई भी फोटो, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई भी यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन का मैं यहाँ पर फोटो लगा सकता हूँ और उस फोटो के नीचे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करके लिखा हुआ रहता है, जो कि आपके इस सारे बुक्स में भी देखे होंगे कि कोई भी बुक रहता है स्टडी वाला, तो उसमें देखते हैं कि फोटो लिखा हुआ है, फोटो है और उस फोटो के नीचे फिगर 1, फिर दूसरा फोटो है फिगर 2, जो चैप्टर है उसमें लिखा रहता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करके। तो वो आप ऐड करने के लिए इंसर्ट आप कर सकते हैं कैप्शन का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोटो लेना पड़ेगा। फोटो लेने के लिए मैं चाहता हूँ इंसर्ट में, इस तरीके से आप अपने पहले फोटो ऐड कर लेंगे। तो पहले मैं जल्दी जल्दी पहले फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ इस तरह से मैंने यहाँ पर फोटो ले लिया है। अब इसमें प्रयोग करेंगे कैप्शन करके। तो इसके लिए आप फोटो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 1 करके आया हुआ है, क्लिक कर देंगे। फिर दूसरे में जाएंगे, इसी तरह से करके जितने भी आपके पास फोटो हैं सब में आप एक एक करके कर सकते हैं। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करके आप इस कैप्शन प्रयोग करते हैं, जो कि आपके बुक में ये सभी आपको देखने को मिलता है, जो आप देखे भी होंगे। तो ये कैप्शन इस तरीके से ऐड करते हैं। अब इस कैप्शन जो है, जो भी आपका फोटो का कैप्शन है, इसका आप टेबल बना सकते हैं, जैसे कि आपने इंडेक्स बनाया हुआ था ये डेफिनेशन वगैरह का, टाइटल वगैरह का, इसका भी बना सकते हैं। इसका बनाने के लिए मैं पेज के लास्ट में बना लेता हूं कहीं भी। मैंने यहाँ पर लास्ट में क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर और इसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एज इट इज आप रहने दीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो 100 पेज नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर अनटिक कर देंगे तो पेज नंबर गायब हो जाएगा। आप इस पर क्लिक रखेंगे तो वो रहेगा। राइट अलाइन पेज नंबर, मतलब राइट में आप रखना चाहते हैं या सटा हुआ रखना चाहते हैं जिस तरीके से, तो ये दोनों टिक बेस्ट है। मतलब कि जैसा भी एज इट इज है वैसा ही आप रहने दीजिए और सिर्फ आप यहाँ से ओके पर क्लिक करिए। तो जहां पर आपका कर्सर था वहां पर फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 करके यहाँ पर आ गया है और लास्ट में पेज नंबर भी दिया हुआ है इस तरह से। अब आप जाना चाहते हैं फिगर 3 पर, तो आप कंट्रोल को दबाइए और फिगर 3 पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख देंगे फिगर 3 के पास आप आ गए हैं। आप शायद यहाँ पर नाम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है। इस तरीके से करके आप फिगर 1, फिगर 2 फोटो का आप टेबल बना सकते हैं, आप इंडेक्स बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं जाता हूं यहाँ पर इसी पर और एक और मैं कैप्शन ऐड कर लेता हूं यहाँ पर और मैंने कर दिया यहाँ पर ओके। इसके यहाँ पर फिगर 4 यहाँ पर आ गया है। अब आप लास्ट में जाएंगे जहां पर फिगर है और इसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये है और आप इस तरीके से करके आप फिगर 4 हैं, आगे आपके जितने भी फोटोज रहेंगे वो सब का प्रयोग कर सकते हैं। आप बीच में कहीं पर क्लिक करिए और अपडेट टेबल पर क्लिक करिए, तो आगे जो भी आपका रहेगा अपडेट इंटायर टेबल क्लिक करिए। यहाँ पर जो भी आपका और रहेगा ना पिक्चर, वो सभी यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं और एक फोटो ऐड कर लेता हूँ और इस फोटो का मैं कैप्शन तैयार करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट कैप्शन पर और यहाँ पर फिगर 5 आ गया है।
लेकिन यहाँ पर देखिए फिगर 4 तक ही है। आप फिगर 4 तक या मुझे फिगर 5 भी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके बीच में यहाँ पर कहीं भी क्लिक करता हूँ और अपडेट टेबल पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपडेट इंटायर टेबल, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 5 यहाँ पर ऐड हो गया है। इस तरह से करके ये काम करता है। इंसर्ट कैप्शन और टेबल ऑफ फिगर्स और अपडेट टेबल, इसको दें क्रॉस रेफरेंस। ये देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट में मैंने हेडिंग ऐड किया है, मैंने फोटो ऐड किया हुआ है, मैंने और भी इन फुटनोट एंड नोट मैंने ऐड किया है। वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफरेंस टाइप का एक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ हेडिंग कौन कौन सा है। हेडिंग पर मैंने क्लिक किया। हेडिंग में देख सकते हैं कि टू मेक योर डॉक्यूमेंट थीम्स एंड स्टाइल्स टाइम इन वर्ड, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लगा हुआ है फुटनोट। फुटनोट पर मैंने क्लिक किया। आई नीड टू एडिट दिस फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। अब मुझे देखना है एंड नोट कौन सा है, एंड नोट देख सकता हूँ। इस तरह से करके मैं और भी जितने भी सारी चीजें मैंने ऐड किया हुआ है वो यहाँ से क्रॉस रेफरेंस से देख सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस को मैंने यहाँ पर इंसर्ट में भी बताया हुआ था, क्रॉस रेफरेंस, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। रेफरेंस पर जाने के बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा है मार्क एंट्री, जो कि ग्रुप है इसका इंडेक्स ग्रुप। इंडेक्स ग्रुप में मार्क एंट्री है। पहले तो ये समझिए कि मार्क एंट्री करता क्या है। मार्क एंट्री से आप इससे डॉक्यूमेंट के महत्वपूर्ण वर्ड का लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना कि बहुत सारे बुक्स रहते हैं, उसमें जो भी महत्वपूर्ण वर्ड रहता है, जैसे कि इंग्लिश का बुक सब रहता है, जो भी महत्वपूर्ण सब वर्ड रहता है उसका एक अलग लिस्ट बना देता है और उसका एनोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह उसका ऐड कर देता है। तो वो मैं यहाँ से महत्वपूर्ण वर्ड का मैं इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ से जैसे कि वर्ड हमारे पास पावरफुल, इसका भी बनाना चाहता हूँ, और भी कई सारे वर्ड्स हैं। यहाँ पर मार्क एंट्री पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद मेन एंट्री यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर कर्सर रहेगा, ठीक है। जो भी वर्ड का आप बनाना चाहते हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और मार्क मेन एंट्री पर आप क्लिक करिए और इसको यहाँ पर मार्क कर दीजिए। आपका वो ऐड हो गया। इसके बाद किसको यहाँ पर प्रूफ को बनाना चाहता हूँ, तो प्रूफ यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। प्रूफ को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, प्रूफ आ गया, इसके बाद मार्क कर दिया। उसके बाद हमारा वर्ड है प्रोफेशनली, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर मार्क पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर और भी हैं, जैसे ग्राफिक है, ग्राफिक का भी मैं बनाना चाहता हूँ। इस तरीके से जिसका भी बनाना है इस तरीके से आप सिलेक्ट करिए और आप मेन एंट्री का जो बॉक्स है उस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर और भी हैं, जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ ये अनदर का, अनदर को सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद फिर इस पर क्लिक और फिर मार्क पर क्लिक। ये हमारा बन गया, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। इसका जो ये ऑप्शन आया हुआ है, ये जो सिंबल आया हुआ है, इससे हटाने के लिए आप होम टैब पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा। अब अगला जो ऑप्शन है उसमें रेफरेंस में कि वो ये है कि इंसर्ट इंडेक्स, मतलब जो भी आपने महत्वपूर्ण वर्ड लिया है उस वर्ड का आप इंडेक्स बना सकते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन का बनाए थे, जैसे आपने फिगर का बनाए थे, उसी तरीके से आप उस वर्ड का बना सकते हैं। कहाँ पर बनाना है, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे पेज के सबसे लास्ट में बनाना है, तो आप लास्ट में रहेंगे और वहां से आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। जहां पर आपको रखना है वहां पर आप क्लिक कर दे। जैसे मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो है ना ये इसके नीचे ही रहे, यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट इंडेक्स पर और इसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है एज इट इज रहने दीजिए और सिर्फ आपको ओके करना है। ओके करते ही आप जो आप वर्ड को सिलेक्ट किए थे, मार्क एंट्री किए थे, वो यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पर कौन से पेज नंबर पर है वो भी शो कर रहा है, पेज नंबर 2 पर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद यहाँ पर है अपडेट इंडेक्स। ये कैसे काम करेगा, मतलब कि आप आगे भी वर्ड का आप लिस्ट बनाए हैं लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, तो आप अपडेट करेंगे तो आपको शो कर देगा। इसके लिए आप जाएंगे मार्क एंट्री पर और यहाँ पर आप और भी वर्ड का आप यहाँ पर लिस्ट शो कर लेंगे। जैसे मैं हमारे पास यहाँ पर वर्ड है शो अप, मैंने इसको लिया और यहाँ पर मार्क मेन एंट्री पर क्लिक और मार्क पर क्लिक। इसके बाद फिर हमारे पास वर्ड है यहाँ पर चार्ट्स, इसको भी बना लेते हैं, इसको इस पर क्लिक और मार्क। इतना ही रहने देते हैं। होम पर जाकर के ये जो हमारा सिंबल आया हुआ है इसे हम हटा देते हैं। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद जहां पर है आप कहीं भी बीच में आप क्लिक करिए, रेफरेंस टैब पर जाइए और अपडेट इंडेक्स पर आप क्लिक करिए। क्लिक आप जैसे ही करेंगे वैसे जो आपने वर्ड यहाँ पर लिया है
वो जैसे कि आपने लिया, जो भी लिया वो यहाँ पर शो कर जाएगा। जैसे कि शो ऑफ मैंने लिया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपडेट करेंगे, जो शो नहीं कर रहा है वो भी शो हो जाएगा जो आपने बाद में ऐड किया था। अगला जो ग्रुप है वो है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशन करता क्या वो देखिए, इससे जो महत्वपूर्ण ऑथर हैं उसको आप मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स थे, तो जो महत्वपूर्ण वर्ड था उससे मैंने मार्क एंट्री की मदद से मैंने अलग कर लिया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑथर हैं जो मैंने यहाँ पर सिटेशन में ऐड किया हुआ था, तो वो मैं मार्क कर सकता हूँ, उससे अलग कर सकता हूँ जो भी महत्वपूर्ण सब ऑथर है। तो यहाँ पर मैंने एक ही ऑथर का यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्मा, और भी मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसमें करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया और इंसर्ट सिटेशन पर जाकर के ऐड न्यू सोर्स पर जाएंगे और यहाँ से बुक लिया था पहले मैंने, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ वेबसाइट। और इसके बाद फिर ऑथर का नाम यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अमन कुमार। और उसके बाद वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम हम दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि मैं दे देता हूँ टेक्नोलॉजी दिया। उसके बाद वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम www.technology.com दे दिया। ईयर कौन सा था, ईयर तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 2015 मैंने दे दिया। मंथ कौन सा था, मंथ था 4 अप्रैल था। डे 10, और उसका यूआरएल अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो फिर मैंने यहाँ पर डेमो के रूप में लिया है। आपका जो रहेगा आप एज इट इज आप देंगे जब भी आप इस तरीके का बनाएंगे। फिर आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 है, सिटेशन 2 है, एक है 2015 वाला और एक है 2010 वाला। 2010 वाला 2015 वाला। अब एक और मैं कर लेता हूँ इस तरीके से करके। हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया है ऑथर का नाम। इसमें से 2 महत्वपूर्ण है जो मुझे आगे उसका लिस्ट बनाना है। तो कहाँ पर बनाना है, तो मुझे यहाँ पर इसके नीचे बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। आप चाहें तो जहां पर आपको मर्जी हो वहां पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर करना है। इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप मार्क सिटेशन पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जो भी आपको वो है उस पर आप क्लिक करिए। कौन सा है आपका, तो जो भी रहेगा, जैसे कि हमारा ये 2015 वाला है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ से आप मार्क कर ले इसे। इसके बाद फिर दूसरा कौन सा 2010 वाला है, तो यहाँ पर ये वर्मा वाला को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इस पर यहाँ पर शॉर्ट सिटेशन जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करिए और फिर मार्क कर दीजिए और उसके बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये जो ऑप्शन आया हुआ है होम टैब में जाकर के ये आप हटा सकते हैं और जहां पर आपको लाना है यहाँ पर लाना है, क्लिक करिए और रेफरेंस टैब में जाइए और यहाँ से आप इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज पर क्लिक करिए और इसके बाद यहाँ पर जैसा दिया हुआ है वैसे ही रहने दीजिए, बस आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए केसेस में आपका आ गया है कुमार 2015, वर्मा 2010, जो कि आपने ऑथर जो था महत्वपूर्ण ऑथर को आपने यहाँ पर अलग कर लिया है इस तरीके से करके। अब हमारे पास 2015 और 10 वाला आ गया। एक ऑप्शन और है अपडेट टेबल। ये कैसे काम करेगा, जो हमारा छूट गया है अब मुझे और भी करना है। 2010 और 15 तो हो गया है, लेकिन और जो मैंने ऐड किया था वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 2010 है, 2015 है, मैंने 3 यहाँ पर ऐड किया हुआ था, 2005 है एक। अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पहले तो मैं जाता हूँ मार्क सिटेशन पर और इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा हटा देंगे और यहाँ पर 2005 वाला को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। जो ये सिंबल आया हुआ है होम टैब से जाकर के आप इसको हटा देंगे और फिर इसी के नीचे आप यहाँ पर इसके बीच में कहीं भी आप कर्सर को रखिए और रेफरेंस टैब में जाने के बाद अपडेट टेबल पर आप क्लिक करिए। 2005 अभी नहीं दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि 2005 यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है रेफरेंस टेब, जिसमें कि कई सारे ऑप्शंस थे। सभी ऑप्शंस को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी को जो भी ऑप्शंस मैंने बताया वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया है।